रहमान रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। एक इंतहाई गंभीर सूरत हाल है मुल्क की। आज फिर कुछ मौज़ूआत हैं जिन पे हम बात करेंगे। फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन हर दफ़ा वक्त की कमी होती है और इस मुल्क में मसाइल जो हैं वो थमते नहीं हैं, वो बढ़ते ही चले जाते हैं। तो आज एक बार फिर इमरान खान और बुशरा बीबी की जो असीरी है वो हमारे लिए उसी तरह बड़ा मौजू है जैसे चंद दिन पहले था या 1000 दिन पहले था। खान साहब को नाहक जेल में अब 1000 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और खान साहब से मुलाकातें आप जानते हैं पिछले साल से बंद हैं। 24 मार्च 2025 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हुक्म जारी हुआ कि मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन खान साहब से मुलाकातें हर हफ्ते होंगी। उसके लिए लिस्ट दी जाएगी, वकला की, ख़ानदान मिलेगा, रफ़का मिलेंगे। लेकिन एक हफ़्ता ऐसा नहीं है जिसमें उस हुक्म पर, हुक्मनामे पर अमल हुआ हो। हमने लातादाद तौहीन अदालत की दरख्वास्तें फ़ाइल की उसके ख़िलाफ़। कभी एक को भेज दिया, कभी दूसरे को भेज दिया, अपनी मर्ज़ी से चुना कि किसको भेजना है। कभी किसी ऐसे शख्स को भेजा जिसका नाम किसी भी लिस्ट में नहीं था। हमने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की कि अपने हुक्म की साख बहाल कराए, अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाए। लेकिन अक्टूबर 2025 में हमारी दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बग़ैर किसी जवाज़ के मुस्तरद कर दी कि जैसे कोई तौहीन अदालत हुई ही नहीं। उसके ख़िलाफ़ अक्टूबर 2025 से हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। हमने अपील फ़ाइल कर रखी है, हमारी पटिशन वहाँ मौजूद है, लेकिन एक भी सुनवाई उस मामले की नहीं हुई। तमाम अदालतें इमरान खान तक रसाई, इमरान खान का जो बुनियादी हक है कि उसको कैद तन्हाई में ना रखा जाए, उस हवाले से बात करने से गुरेज कर रही हैं। लेकिन हम खामोश नहीं होंगे। हम हर रोज़ ये बात करेंगे, हर रोज़ हम सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाएंगे कि उसका ये फ़र्ज़ है कि एक शहरी, एक इंसान, एक साबिक वज़ीर आज़म, एक भाई जेल में बंद है, उसको कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। जो इज़हार रसानी है दुनिया के हर कानून के मुताबिक, दुनिया की हर कन्वेंशन के मुताबिक इसको टॉर्चर का नाम दिया जाता है। 8 अप्रैल को जब सलमान सफदर साहब मिले खान साहब से अदालत के हुक्म के तहत बतौर वकील, तो खान साहब ने उनको बताया कि उनकी आंख में कोई फाका नहीं हुआ। खान साहब ने उनको बताया कि हर रोज़ 22 घंटे उनको किसी इंसान की शक्ल देखना नहीं नसीब होता, और जब कोई आता है पहरेदार तो उसको हुक्म है कि उनके सलाम का जवाब ना दे। और यही हालत बुशरा बीबी की है। उनको भी आँख का शदीद आर्जा लाहक है, उनको मुतअद्दिद बार हस्पताल लेकर गए हैं, लेकिन उनके साथ भी मुलाकातें बंद हैं। तो एक इंसानियत सोज सूरत हाल है जिसके हवाले से हम बात भी करेंगे, अपनी आवाज़ हर फोरम पर बुलंद करेंगे। पूरी दुनिया इस मामले को अब देख रही है। हमारी आवाज़ दुनिया के ऐवानों तक गई है। ऐसा नहीं है कि हमारी आवाज़ से दुनिया बेखबर है, लेकिन दुनिया के अपने अपने अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, वो अपनी चीज़ों को देखती है। दुनिया में क्या आज इंसाफ, कानून, इंसानी हुकूक का राज है या जबर का राज है? आज हमारे सामने खुलकर वो बात आ गई जिसका हम अयादा पिछले 3 साल से कर रहे हैं कि अप्रैल 2022 में खान साहब की हुकूमत, PTI की हुकूमत, इस मुल्क के अवाम की मुंतखब हुकूमत को एक बैनुल-अक़वामी गठजोड़ के तहत गिराया गया। इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ किया। उनकी ताईद से, रज़ामंदी से यहाँ हमेशा हमारी पार्लिमान में वो होते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के बिठाए हुए होते हैं, उनके इशारे पर चलते हैं, उनके इशारे पर वोट इधर डालते हैं या उधर वोट डालते हैं। एक पूरा निज़ाम कायम किया गया है इस मुल्क में जमहूरियत को पाबंद सलासल करने के हवाले से, और ये बहुत सालों का निज़ाम है। तो अप्रैल 2022 में यही हुआ, कहीं कहीं से इशारा आया, कहीं से हुक्म हुआ और उसकी बजा आवरी हुई और इस मुल्क में जमहूरियत को ख़त्म किया गया, एक मसनूई हुकूमत को मुसल्लत किया गया। तो जो बात अब साइफ़र के सामने से आई है, ड्रॉप साइट वेबसाइट पे, ये बात सामने आ गई है
کہ साइफर यकीनन था, उसमें यकीनन ये कहा गया कि अगर इमरान खान की हुकूमत PTI की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये कोई नई बात नहीं है, इस खित्ते में ये बारहा हुआ है। ईरान में आप में से जो तारीख़ का इल्म रखते हैं जानते हैं मुसद्दिक़ की हुकूमत को 1953 में गिराया गया। कैसे गिराया गया सब जानते हैं। डॉलरों की बोरियां ईरान के तूल व अर्ज़ में बांटी गईं। तो ये अमल बदकिस्मती से जारी है, जारी रहा है। हम इसका शिकार हैं, इस मुल्क के अवाम इस अमल का शिकार हैं। इस मुल्क के अवाम से, उनकी सच्चाई से निज़ाम को ख़तरा है, बैनुल अक़वामी कुव्वतों को ख़तरा है कि वो उठ खड़े होंगे अपने हुकूक के लिए, इस खित्ते के हुकूक के लिए, उन हुकूक के लिए जो बतौर इंसान उनका हक है। तो यहाँ हमेशा कोशिश की जाती है कि अवाम को दबाया जाए, उनकी आवाज़ को दबाया जाए। यही कुछ अप्रैल 2022 में हुआ। हुकूमत अगर इनकार कर सकती है तो इनकार करे ड्रॉप साइट पे शाया होने वाले साइफर का, कहे कि ये नहीं है, लेकिन इनकी मजाल नहीं कि ये सच को फिर झूठ कहें। इनका झूठ बहुत हो चुका। अब ये अपने झूठ से इतना खाइफ हैं कि ये चाहते हैं कि इस मुल्क में नौजवानों से वोट छीन लिया जाए। बात की जा रही है कि वोट की उम्र जो है 18 से बढ़ाकर 25 कर दी जाए। ऐसा नहीं होने देंगे पाकिस्तान के नौजवान। पाकिस्तान के नौजवान शऊर रखते हैं। तमाम दुनिया में वोट की उम्र को कम किया जा रहा है, बढ़ाया नहीं जा रहा। दुनिया के तमाम ममालिक तकरीबन 1-2 को छोड़कर वोटिंग की उम्र 18 साल मुकर्रर कर चुके हैं। और अब यह कहा जा रहा है कि वोटिंग की उम्र 16 साल होनी चाहिए, 17 साल होनी चाहिए, क्योंकि नौजवानों में शऊर बढ़ चुका है। नौजवान अपना अच्छा बुरा जानते हैं। तो ये कहना कि इस मुल्क की 30% आबादी से वोट छीन लिया जाएगा, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान के नौजवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आज हम खड़े हैं, झूठ, फरेब, धौंस की यलगार है। बच्चों को उठाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। वो अडयाला के बाहर हो या कहीं और हो, जहां चंद लोग अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, निकलते हैं, इस धरती पर चलते हैं जो एक आज़ाद धरती है। हमें बताया गया था कि 1947 में हम आज़ाद हो गए। इस आज़ाद धरती पर चलना आज एक जुर्म है। हर हफ्ते हमारे 20 नौजवानों को मारा पीटा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, गायब कर दिया जाता है। आज सुबह से मैं अपने वकला दोस्तों के साथ गुफ्तगू में मशगूल हूँ, पूछ रहा हूँ मुख्तलिफ अपने दोस्तों के हवाले से जिनको उठाया गया, किसी को 1 हफ्ता पहले, किसी को 2 हफ्ते पहले, किसी को 40 दिन पहले, जो गुम हैं, जिनके बारे में हमें इतलात नहीं है। कहीं किसी को पेश किया जाता है, उसका रिमांड मांगा जाता है, उसको फिर गायब कर दिया जाता है। तो एक ये जबर का अमल है जो जारी है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तैद है, खड़ी है। हम हर सतह पे इसके खिलाफ सीना सपर हैं और ये रहेगा अमल जारी। और आप देखेंगे पाकिस्तान की अवाम अपने फैसले खुद करेगी। जब अदालतें बंद नज़र आएंगी, जब पार्लियामान पे डाका होगा, जब बैनुल अक़वामी साजिशें होंगी, तो पाकिस्तान के लोग, आप, मैं, हम सब अपना फैसला करेंगे। अदालतें बंद रहीं, पार्लियामान इसी तरह कैद रही, तो फिर ये फैसले आपको और मुझे सड़कों पे ही करना होंगे। कोई खाइफ नहीं है, कोई डरता नहीं है, हम में से कोई डरपोक नहीं है, कोई जेल से नहीं डरता। हम इस निज़ाम के सामने खड़े हैं, पाकिस्तान की अवाम हमारे साथ है। आज जो मईशत की हालत है वो झगड़ा साहब अभी बयान करेंगे। जिस तरह पेट्रोल में कीमतों के इजाफे को इस्तेमाल किया गया अवाम का खून चूसने के लिए, पूरे खित्ते से ज़्यादा इस मुल्क में तेल की कीमतों को बढ़ाया गया। और ये हमेशा होता है, बहाना ढूंढा जाता है अवाम पे बोझ डालने का। और इसीलिए है कि ये हुकूमत अपने आप को जवाब दे नहीं समझती। ये एक मसनूई हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है। आज आईनी तरमीम की बात हो रही है कि सूबों से उनके हुकूक छीन लिए जाएंगे, जो हुकूक 18वीं तरमीम के ज़रिए मिले। ये वजारत जो है वापस वफाक को दे दी जाएगी, वो तालीम की वजारत हो या वो दीगर वजारतें हों। सूबों से पैसा छीन लिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि सूबों का बजट कम हो जाएगा। आप जानते हैं सूबे सेहत के हवाले से ख़र्चा करते हैं, सूबे तालीम के हवाले से ख़र्चा करते हैं। सूबों का काम है आपको तहफ़्फ़ुज़ फराम करना, लॉ एंड ऑर्डर पे ख़र्चा करना। ये तमाम ख़र्चे जब सूबों से छीन लिए जाएंगे और वफाकी हुकूमत की जो
کہ جو بیجا اخراجات ہیں ان پر خرچ ہوں گے تو پاکستان کی عوام ایک بار پھر پیچھے رہ جائے گی، تعلیم میں، صحت میں۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جن کے لیے ہم نے کھڑے رہنا ہے، ہم نے آواز بلند کرتے رہنا ہے۔ میرے ساتھ آج اسد کیسر صاحب موجود ہیں، تیمور جھگڑا صاحب موجود ہیں، یہ تفصیلی بات کریں گے۔ اسد کیسر صاحب۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔